हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के कमाल से, श्रेयस अय्यर के साथ शुभमन गिल के धमाल से इंडिया ने वो कर दिया है जिसका इंतजार रोहित शर्मा लगातार कर रहे थे। मतलब रोहित शर्मा को अरसा गुजर गया था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जीत देखिए, लेकिन फाइनली इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, एक तरफा डोमिनेंस करके हराया है और सीरीज में 1-0 से बढ़त लेकर इंग्लैंड की टीम को मानो ये बता दिया है कि यार व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब हम और तुम बराबर नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें T20 में भी अच्छा खासा पटका था और वनडे में भी हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। 248 पर तुम ऑल आउट हो जाते हो, हम 251 38 ओवर में ठोक देते हैं, मजे मजे में ये मैच जीत लेते हैं, वो भी तब जब हमारे 2 विकेट बहुत जल्दी चले जाते हैं। रोहित शर्मा के लिए पर्सनली ये जीत मायने रखती है, क्योंकि रोहित और गंभीर की जोड़ी जो है वो बहुत हार रही थी। आप याद कीजिए, श्रीलंका के दौरे पर गए, 3 मैच हार गए, बांग्लादेश हमने जीता लेकिन फिर न्यूजीलैंड में हम हार गए, बॉर्डर गवास्कर में हम हार गए। सूर्या और गंभीर जितना चल रहे थे, रोहित और गंभीर उतने ही फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन अब रोहित और गंभीर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड को पहले मैच में हराया। 4 विकेट से ये मैच जो है वो जीता है और चैंपियंस ट्रॉफी का सपना अब हम देख रहे हैं। फाइनली अ विन फॉर कैप्टन रोहित शर्मा। 6 मैचेस के बाद 3 मैच हम हारे न्यूजीलैंड से, 2 हारे थे हम ऑस्ट्रेलिया से, 1 ड्रॉ था, 6 और 7वां रणजी में। तो रोहित शर्मा फाइनली 7 मैच के बाद 1 मैच जीते हैं। आई मीन सो मच रिलीफ फॉर रोहित शर्मा कि 7 मैच जिसमें 6 हार थी, 1 ड्रॉ था, रोहित को जीत मिली है। हालांकि इस जीत के हीरो शुभमन गिल थे, 96 बॉल 87 रन। जीत के हीरो श्रेयस अय्यर थे, 36 बॉल 59 रन। जीत के हीरो अक्षर पटेल थे, 47 बॉल 52 रन। शुभमन गिल क्या शतक पूरा कर सकते थे अगर हार्दिक पांड्या छक्का नहीं मारने की कोशिश करते? ये डिबेट हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पर अक्सर ये एलिगेशन लगते हैं कि वो खिलाड़ियों के पर्सनल माइलस्टोन के बीच में आ जाते हैं। मतलब कितना सही कितना गलत ये फैसला हम छोड़ देते हैं, लेकिन अय्यर की बैटिंग से आज आई वाज वेरी इंप्रेस, एंड ऐसे ही शुभमन गिल की बैटिंग से। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल एंड शुभमन गिल, क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई थी। अय्यर जब आई थी तब टीम इंडिया पर जबरदस्त प्रेशर था। यशस्वी जायसवाल के बाद रोहित शर्मा का विकेट गिर चुका था, इंडिया प्रेशर में थी, लेकिन अय्यर ने बताया कि डोमेस्टिक में जो फॉर्म वो दिखा रहे थे वो फॉर्म उनकी अभी भी कंटिन्यू है और जबरदस्त बल्लेबाजी की। 36 गेंद पर 59 रन ठोक दिए और खेल सकते थे, लेकिन जितना खेला जबरदस्त खेला। शुभमन गिल, बहुत प्रेशर था, ज्यादातर लोग जायसवाल के फेवर में खड़े थे, ये डिमांड कर रहे थे कि जायसवाल के साथ ही कंटिन्यू किया जाए, लेकिन गिल ने बताया कि वनडे क्रिकेट में आप उन पर दांव लगा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक जबरदस्त बल्लेबाजी की जिसकी वजह से इंडिया मैच जीती, उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। अक्षर पटेल ने भी यही किया यार, 47 बॉल 52 रन, कमाल की पारी थी। आउट होने के पहले अक्षर पटेल ने मेक श्योर किया कि इंडिया जीत जाए, जबरदस्त पार्टनरशिप थी। एंड में हार्दिक और जडेजा ने जो बचा था उसे खत्म कर दिया। बट कमाल का मैच शुभमन गिल, अय्यर, जडेजा और हर्षित राणा, अक्षर पटेल, इन सब के परफॉर्मेंस का असर था कि इंडिया ये मैच जीत गई है। और गिल मस्ट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि शुभमन ने एक्चुअली गिल्ड कर दिया आज इंग्लैंड को। 3 नंबर पर आए, ओपनिंग स्लॉट छोड़ा था, विराट की जगह बल्लेबाजी कर रहे थे और जहां पर आए जबरदस्त बल्लेबाजी की। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में 48 इनिंग में 58 का एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है और जबरदस्त पारियां हैं। मतलब आप गिल की तारीफ कर सकते हो। मतलब वाइस कैप्टनसी दी गई जिम्मेदारियां आई और जिम्मेदारियों को उन्होंने डिलीवर किया, एंड दैट इज द ब्यूटी। 2000 प्लस रन, 59 का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, 14 अर्धशतक, 6 शतक और 1 दोहरा शतक। इंटरेस्टिंग है, इसके बावजूद उनकी पोजीशन पर क्वेश्चन होते हैं कि वो क्यों या जायसवाल क्यों नहीं, बट ये इंटरेस्टिंग है, इन्होंने वजह से ही इंग्लैंड की हार हुई। खैर, बाकी खिलाड़ियों की बात करते हैं। केएल राहुल इस मैच में फ्लॉप हो गए। अक्षर पटेल गेंद से तो नहीं, लेकिन बल्ले से कमाल थे। गेंद से भी हालांकि उन्होंने 1 विकेट निकाला, इंपॉर्टेंट विकेट था जॉस बटलर साहब का, वो विकेट था, और बल्ले से तो कमाल थे। जडेजा भी ऑलराउंड प्रदर्शन कमाल था, हार्दिक भी सही थे, ओवरऑल सारे खिलाड़ी अच्छे थे यार इस मैच में। इंग्लैंड हारी है अपनी गलती से हारी, क्योंकि इंग्लैंड की शुरुआत बड़ी धमाकेदार थी। अगर आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखोगे तो सॉल्ट ने शुरू में मार के धुआं कर दिया था। हर्षित राणा की जबरदस्त पिटाई की थी, 26 बॉल पे 43 रन थे, लेकिन उनका रन आउट होना, फिर डकेट का एक शानदार कैच जो था वो जायसवाल का द्वारा लेना, रूट का फ्लॉप हो जाना, बटलर का चलने के बाद विकेट थ्रो कर जाना और उसके बाद इंडियन टीम का डोमिनेट करना। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि इंग्लैंड क्यों सिमट गई और इंडिया क्यों बल्ले बल्ले हो गई। और
उसके बाद इंडिया की बल्लेबाजी। हालांकि इंग्लैंड ने भी जोफ्रा आर्चर और महमूद ने शुरू में प्रेशर बनाया था, लेकिन उस प्रेशर को जिस तरह से अय्यर ने रिलीज किया वो कमाल था, खासतौर पर शॉर्ट पिच डिलीवरीज को लेकर, क्योंकि यही इंग्लैंड के कोच हैं ब्रेंडन मैकलम। उन्होंने कहा था 2022 में कि शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाते, और फिर आज क्या मारा है, जिस तरह से मारा है, बताया कि यार काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप को इंप्रूव कर लिया। इस मैच में 2 डिसअपॉइंटमेंट मेरे हिसाब से इंडिया के लिए थे। एक जायसवाल का फेलर होना, 22 बॉल 15 रन, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था हमने उनसे, क्योंकि बहुत ही क्लास प्लेयर है और शुभमन से डायरेक्ट हेड टू हेड कंपटीशन था, ऐसे में उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी आज, बट ठीक है, शुभमन ने बाजी मार ली आज। और दूसरा रोहित शर्मा, 7 बॉल 2 रन। आई थिंक उनका आउट होना एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि उनको हो क्या गया। 16 इनिंग से लगातार वो फ्लॉप है, लगातार मैचेस हार रहे थे। इंडिया जीती है तो आज इतने सवाल नहीं होंगे, लेकिन लेट्स जस्ट होप कि वो अपने बल्ले से प्रूव करें कि वो इस टीम के कैप्टन और टीम में ओपनर के तौर पर जगह डिजर्व करते हैं, बिकॉज ये उनके लिए भी जरूरी और टीम के लिए जरूरी है। बाकी सब शानदार थे। रविंद्र जडेजा आउटस्टैंडिंग, 3 विकेट 26 रन देकर। हर्षित थोड़े एक्सपेंसिव थे शुरू में, लेकिन विकेट निकाले, जबरदस्त परफॉर्मेंस की, बताया कि क्यों इतने टैलेंटेड है। जडेजा ने 600 इंटरनेशनल विकेट ले लिए, 323 टेस्ट विकेट, 223 ओडीआई विकेट, 54 T20 विकेट। सो अगेन ही वाज आउटस्टैंडिंग टुडे, और उनका भी कमाल था। इंडिया के सिर्फ दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 6000 रन और 600 विकेट निकाले हैं, कपिल देव साहब के बाद सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। हर्षित राणा डेब्यू में 3 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर हो गए तीनों फॉर्मेट में। टेस्ट में भी किया था, T20 में भी किया था, और अब ओडीआई में मौका मिला, यहां पर भी वही कमाल किया। शुरू में पिटे थे 37 रन 3 ओवर में, बाद में 3 पे 16। तो आई थिंक ये सारी कहानी थी। बाकी इंडिया इस मैच में डोमिनेट कर रही थी। शुरू में आई थिंक पावर प्ले के दोनों पावर प्ले में इंडिया थोड़ा बैकफुट पे थी, लेकिन पावर प्ले के बाद ये पूरा मैच इंडिया के नाम था, एंड इट वाज इंडिया शो वर्सेस इंग्लैंड। सो इट्स 1-0। लेट्स जस्ट होप कि अगला मैच हम जीतें और सीरीज खत्म करें, तैयारी करें और आगे बढ़ने की। बटलर की टीम फिलहाल डिसअपॉइंटमेंट लेकर इंडिया में है। वो चाहेंगे कम बैक करना, क्योंकि T20 में पिट चुके हैं, वनडे में पिटे हैं। क्या इंग्लैंड कम बैक कर पाएगी या इंडिया का ये डोमिनेंस चलता रहेगा? लेट्स सी, देखते हैं।